हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्तजन छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं और उनकी पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। पंडित सूर्यमणि पांडे ने बताया कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। 9 साल तक की कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कन्या पूजन की विधि में सर्वप्रथम कन्याओं को स्नान कराकर उन्हें साफ और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद उनके चरण धोए जाते हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन में विशेष रूप से हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद दिया जाता है। पूजा के अंत में उन्हें उपहार और दक्षिणा भेंट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि इस अनुष्ठान के माध्यम से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से कठिन समय में भी भक्तों को साहस और शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इस पूजा के द्वारा भक्तजन माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं और कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख, समृद्धि रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं। इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा, पूरी और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलवाकर आपको उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं नवरात्रि कन्या पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा। कन्या पूजा और भोज की कथा। वैष्णो देवी माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को उन्होंने बुलाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली,
सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने अपने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने उस कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान मांगा, लेकिन यह तो संभव ही नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वे ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो इस जलधारा में स्नान करना अवश्य है। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचे स्थान को प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इस खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ सरस्वती की है जो ज्ञान की देवी हैं। दूसरी पिंडी माँ लक्ष्मी की है जो धन वैभव की देवी हैं और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है जो शक्ति का रूप मानी जाती हैं। इन तीनों पिंडियों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीव को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों की जरूरत होती है। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त को कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। नवरात्रि में क्यों की जाती है कन्या पूजा? कन्याओं को
9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आवभगत की जाती है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्रा पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व होता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं वह तिथि के अनुसार 9वीं और 10वीं को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। हम कन्या नवमी के दिन भी कर सकते हैं। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दिया जाता है। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नवदुर्गा के सभी 9 नामों के जय जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैरों को धोना चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छानुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पुनः पैर छूकर आशीष लें। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती है। नवरात्र में सभी तिथियों को एक एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या कुंवारी के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन्य धान आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणकारी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप कहा गया है। काली का रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभी कहलाती है। इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन करा कर अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। इस दिन देवी शक्ति के महागौरी रूप की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का ये रूप निराला होता है। इस रूप में माँ अपने भक्तों का कल्याण करती है और उनके सारे दुख हर लेती है। जानिए कैसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर भगवान गणेश और महागौरी की आराधना करें। ध्यान रखें कि कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 कन्याओं और 1 बालक को आमंत्रित करें। इस दिन एक बालक यानी लड़के को बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ में माता की सेवा के लिए बटुक भैरव को तैनात किया हुआ है।
कन्या पूजन से पहले घर में साफ सफाई कर लें, क्योंकि कन्या रूपी माताओं को स्वच्छ परिवेश में ही बुलाना चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें और माता रानी के जय जयकारे लगाएं। कन्याओं के पैर धो लें और उन्हें रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद सबके हाथ पर मौली यानी कलावा बांधें। अब सभी कन्याओं और बालक को घी का दीपक दिखाकर आरती करें। अब सभी को यथाशक्ति भोग लगाएं, अतः भोजन कराएं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। भोजन के बाद सभी कन्याओं और बालक को यथाशक्ति भेंट और उपहार दें। अंत में घर आई सभी कन्याओं और बालक का पैर छूकर उन्हें विदा करें। कन्या पूजन में कितनी हो कन्याओं की उम्र? कन्याओं की उम्र आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। हमारे ऊपर नवरात्रि में किए गए कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व पड़ता है। आइए हम आपको उन महत्वों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, वास्तु शास्त्र में कन्या पूजन करने से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। नंबर 2, एक स्थूल ऊर्जा यह होती है जो वास्तु के नियमों के अनुसार चलती है। नंबर 3, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमारे विचारों से निर्मित होती है। नंबर 4, जब हम खुश रहते हैं या जब हमारा सम्मान होता है तो हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होने की वजह से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। नंबर 5, जब किसी समाज या समूह को दबाया जाता है तो निराशा की वजह से उस समूह के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होता है। नंबर 6, जब सनातन धर्म में कन्याओं का पूजन होता है तो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 7, जब आप किसी का पूजन करते हैं तो जीवित व्यक्ति अपने अंतर मन से आपको आशीर्वाद देता है। यह आशीर्वाद भी आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक मोड़ देने में सफल होता है। नंबर 8, इसलिए सनातन धर्म में कन्याओं का पूजन विधि विधान से किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।